श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने 28 युगों में होने वाले शिव के अवतारों का उपाख्यान सुना। इस अध्याय में हम नंदीश्वर अवतार का वर्णन जानेंगे। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए? हे प्रभु, मैं वह सब सुनना चाहता हूं, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुनि, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने महर्षि शिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करें। तब शिलाद ने भक्ति पूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन शिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनिवृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। उन शिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनके तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक शिलाद से बोले, हे अनघ, मैं आप पर प्रसन्न हूं, अतः हे मुनि शार्दुल, आप वर मांगे। तब शिलाद मुनि देवेश इंद्र को प्रणाम कर स्तोत्रों के द्वारा आदर पूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। शिलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूं। शक्र बोले, हे पुत्रार्थिन, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र दे सकता हूं, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई भी नहीं। मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुनि, अयोनिज एवं अमर पुत्र तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, एवं उन दोनों की आयु का प्रमाण भी वेद में अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्नपूर्वक छोड़ें और अपने सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करें। हां, यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुनि, मैं भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए तो महान सामर्थ्य वाले वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार का पुत्र दे सकते हैं। नंदीश्वर बोले, हे मुने, परम दयालु इंद्र उन विप्रेंद्र को इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज शिलाद मुनि के दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। यह आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्रसूची के समान मुख वाले एवं अन्य रुधिरपान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा
वल्मीक से ढक गया। उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस से रहित हो गया। बाम्बी में स्थित उन मुनिश्रेष्ठ शिलाद की हड्डियां ही बची रह गई थी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले नहीं प्राप्त कर सकते। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए उन शिलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने हेतु आया हूं। महासमाधि में लीन वे महामुनि शिलाद भक्ति के अधीन रहने वाले शिवजी की उस वाणी को नहीं सुन सके। तब शिवजी ने अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया। तब मुनि शिलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुने, तदनंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके शिलाद मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्नचित वे शिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदनंतर प्रसन्न हुए देवादिदेव त्रिलोचन भगवान शिव ने उन मुनिश्रेष्ठ शिलाद से पुनः कहा, मैं आपको वर देने आया हूं। हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्व शास्त्रार्थ वेता पुत्र दे रहा हूं। तब यह सुनकर शिलाद ने शिवजी को प्रणाम कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर से कहा। शिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपके समान ही अयुनज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित होकर मुनिश्रेष्ठ शिलाद से कहने लगे, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा, देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयुनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुने, तब आप मुझ तीनों लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वहीं अंतर्हित हो गए। तब उन महादेव के अंतर्धान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि शिलाद ने ऋषियों को वह सारा वृतांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञारंभ से पूर्व ही शिवजी की आज्ञा से प्रलय अग्नि के सदृश दैदीप्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्कराव्रत आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर, सिद्ध और साध्यगण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देवपत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका, ये सब अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वहां आए। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन शिलाद मुनि की प्रशंसा कर तथा उत्तम स्तोत्रों से शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धाम को चले गए। महर्षि शिलाद भी प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्रों से युक्त 4 भुजा वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले, दैदीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणमय मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करने लगे।
शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भलीभांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक पर्णकुटी में चली गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। तदनंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोक पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। शालंकाय मुनि के पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरा समस्त जात कर्मादि संस्कार संपादित किया। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिवजी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उस मुनि शिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा, किंतु दुख है कि यह अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग देख नहीं पा रहे। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तदनंतर मृतक के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वह बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्नचित्त होकर कांपने लगा। हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपका यह दुख कहां से उत्पन्न हुआ? मैं आपको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं और मैं इस दुख को भी जानना चाहता हूं। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूं। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊं। पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी। आप दुखी ना हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूं, यह सच कह रहा हूं। पिता बोले, हे पुत्र, यह कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है? यह कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्र बोला, हे तात, मैं ना तो तप से और ना विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। इस प्रकार शिष्य महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में नंदी के अवतार का वर्णन है। अगले अध्याय में जानते हैं, क्या नंदी अल्पायु थे या किस प्रकार उनका आयु बढ़ी। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।